हेलो गाइस, मैं दीपक सिन्हा। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के बारे में बताना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए इसलिए है क्योंकि एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन 110% आता है। और साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ कि चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में मिलेंगे, तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 3, मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने मौलिक अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए। मौलिक अधिकार की गारंटी संविधान देता है और सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार का रक्षक बनाया गया है ताकि नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सके। जब भारत का संविधान बना था तो हमारे 7 मौलिक अधिकार थे, मगर आज वर्तमान में हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। एक नंबर में एक ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब हमारे संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे तो उनमें से कौन सा एक मौलिक अधिकार को हटाया गया। तो मैं आपको बता दूं, 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया और आज वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। इसी के साथ थोड़ी सी आगे की जानकारी देता हुआ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब स्वास्थ्य का अधिकार भी हमारा एक मौलिक अधिकार बन चुका है। हालांकि अभी किताबों में, एनसीईआरटी की किताब में इसको ऐड नहीं किया गया, लेकिन आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे 6 मौलिक अधिकार। इन 6 मौलिक अधिकार को बताने के लिए मैं आपकी सपोर्ट मटेरियल का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि आपको मालूम होगा कि हमारे मौलिक अधिकार अनुच्छेदों में बटे हुए हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपको हल्के हल्के एग्जाम्पल के साथ कि किस अनुच्छेद में क्या बात कही गई है उस चीज़ की जानकारी आपको हो। जैसे कि नंबर 1 हमारा पहला अधिकार है समता का अधिकार, यानी कि समानता का अधिकार, और यह अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक में दिया गया है। तो 14 से 18 तक में कौन कौन सी बातें कही गई हैं, ये चीज़ की जानकारी होना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। तो अनुच्छेद 14 में समान कानूनी सुरक्षा प्रदान करने का अधिकार दिया गया है, यानी कि व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, वर्ग का हो, गरीब हो, अमीर हो, कुछ भी हो, उसको समान कानूनी अधिकार प्रदान होंगे। अनुच्छेद 15 में सरकार धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव मुक्त समाज की स्थापना करता है। ये इजी पॉइंट था, आपको समझ में आ गया होगा। अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक नियुक्तियों में अवसर की समानता, सार्वजनिक नियुक्तियों में अवसर की समानता, यानी कि समाज के प्रत्येक वर्ग, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, अन्य पिछड़ा वर्ग हो या जनरल हो, यानी कि सभी वर्गों को समाज में समान अवसर मिले कि वो अपनी प्रतिभा, योग्यता को दिखा सके। अनुच्छेद 17 समाज से छुआछूत की समाप्ति। अनुच्छेद 17 में लिखा गया है समाज से छुआछूत की समाप्ति। अनुच्छेद 18 सैनिक तथा शैक्षिक उपाधियों के अलावा उप उपाधियों पर रोक। दूसरा है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक में दिया गया है। तो अनुच्छेद 19 में क्या लिखा गया है, ये देखिए। स्वतंत्रता भाषण एवं अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का मतलब आपको मालूम है, जब दो व्यक्ति आपस में बैठ के अपने विचारों को आदान प्रदान कर रहे होते हैं, उसको हम अभिव्यक्ति बोलते हैं। तो फिर से रिपीट कर देता हूँ। स्वतंत्रता भाषण एवं अभिव्यक्ति, संघ बनाने, सभा करने, भारत भर में भ्रमण करने, भारत के किसी भी भाग में बसने और स्वतंत्रता पूर्वक कोई भी व्यवसाय करने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 20 अपराध में दंडित व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करना।
कोई भी व्यक्ति है, अपराधी व्यक्ति है, अभी अपराध उसका जब तक सिद्ध नहीं हो जाता तब तक उसको संरक्षण प्रदान करना। अनुच्छेद 21 में कानूनी प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को जीने की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, आपके सपोर्ट मटेरियल का पॉइंट है ये। अनुच्छेद 21, कानूनी प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को जीने की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर कानूनी प्रक्रिया चल रही है, अगर कानूनी प्रक्रिया उस व्यक्ति के ऊपर चल रही है तो हम उसके ऊपर थोड़ा प्रतिबंध लगा सकते हैं। उसके अलावा हम उसको जीने के अधिकार को वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 22 में किसी भी नागरिक की विशेष मामलों में गिरफ्तारी एवं हिरासत से सुरक्षा प्रदान करना। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी नागरिक की विशेष मामलों में गिरफ्तारी एवं हिरासत से सुरक्षा प्रदान करना। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में। तो अनुच्छेद 23, मानव व्यापार और बल प्रयोग पर द्वारा बेरोजगारी, बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को बल प्रयोग के द्वारा उससे बंधुआ मजदूरी करवा रहा है, इस चीज़ पर क्या है, रोक है। जब भारत आज़ाद हुआ था तो सबसे पहले इस व्यवस्था का ही अंत किया गया था। अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों को किसी भी जोखिम वाले काम पर नहीं लगाया जाएगा, जैसे खदानों में, कारखानों में इत्यादि। अगर वो बच्चा 14 साल से कम है तो उनको हम खतरनाक कारखानों के बीच में नहीं लगा सकते, ये एक अपराध है। अब आइए फोर्थ, हमारा अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और ये अनुच्छेद 25 से 28 तक में दिए गए हैं इसके पॉइंट। तो अनुच्छेद 25, अपने अपने धर्म को मानने, पालन करने एवं प्रचार प्रसार करने का अधिकार। मैं किसी भी धर्म का हूँ, चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का है, वो अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, प्रसार कर सकता है, अपने धर्म के बारे में बता सकता है, मगर किसी दूसरे धर्म के बारे में आपत्तिजनक शब्द या उसका अपमान नहीं कर सकता। अनुच्छेद 26 में संगठित इकाइयों के रूप में धार्मिक तथा परोपकारी कार्य करने वाले संस्थानों को स्थापित करने का अधिकार। या कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं जो धर्म के नाम पर होती हैं और वो संगठित होती हैं, मगर वो जितने भी कार्य करती हैं बहुत ही अच्छे कार्य करती हैं, समाज के लिए कार्य करती हैं। यानी उनका उद्देश्य ये होता है कि अपने धर्म का प्रचार करते हुए समाज की सेवा करना, मगर वो अपने संगठन में किसी दूसरे धर्म की बुराई नहीं करती। अनुच्छेद 27 में धर्म प्रचार एवं धार्मिक संप्रदाय की देखरेख के लिए कर देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। यानी कि धर्म के नाम पर टैक्स नहीं दिया जाएगा। अनुच्छेद 27, धर्म प्रचार एवं धार्मिक संप्रदाय की देखरेख के लिए कर देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। यानी मंदिरों से किसी प्रकार का, धर्म स्थलों से किसी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाएगा। अनुच्छेद 28, कह रहे किसी भी सरकारी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में पूछा जा सकता है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। अनुच्छेद 28 कह रहा है किसी भी सरकारी शिक्षण संस्थानों में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यानी किसी विशेष एक धर्म के बारे में शिक्षा नहीं दी जाएगी। पांचवा हमारा अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और इसका अनुच्छेद है अनुच्छेद 29 से 30। भारत के किसी भी राज्य के नागरिकों को अपनी विशेष भाषा,
लिपि या संस्कृति को बनाए रखने को अधिकार देता है। यानी कि वो अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सजो के रख सकते हैं। सरकार इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई रोक नहीं लगा सकती। अनुच्छेद 30, इसके अंतर्गत भाषा तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा उनके प्रशासन को चलाने का अधिकार प्रदान करता है। रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा रुक रुक के ध्यान से समझना आप लोग। अनुच्छेद 30, इसके अंतर्गत भाषा तथा धार्मिक अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक मतलब कम, ईसाई धर्म अल्पसंख्यक है। अगर देखा जाए तो सिख अल्पसंख्यक है। एग्जाम्पल के लिए इतना बहुत ही है कि अल्पसंख्यक को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, यानी कि सिख समुदाय या हम ईसाई धर्म को कह दें तो ये अपने शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा उनके प्रशासन को चलाने का अधिकार प्रदान करता है। और वो अपने प्रशासन को अगर चलाना भी चाहता है तो हम उसको अधिकार देते हैं, संविधान उसको अधिकार देता है। उस पर किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि वो हैं ही अल्पसंख्यक। जब तक वो अपने बारे में समाज को नहीं बताएंगे, अपने बारे में समाज को रूबरू नहीं करवाएंगे, तो लोग उनके बारे में कैसे जानेंगे। तो इसीलिए सरकार का इस पर कोई भी रोक टोक नहीं होगा। हमारा छठा अधिकार है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अधिकार है। इतना इम्पॉर्टेंट अधिकार है कि ये अकेला अधिकार 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनाता है। जब मैं अपने क्वेश्चन आंसर की सीरीज लिखना स्टार्ट कराऊंगा तब मैं इसका एक प्रॉपर आंसर लिखवाऊंगा। प्रॉपर आंसर कि 6 मार्क्स में 6 पॉइंट, उसके अलावा आपको 7वां पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं। 6 में से 6 मार्क्स आपके कंप्लीट। ठीक है, तो ये जो छठा हमारा अधिकार है, ध्यान से समझना। इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत ही बड़ा हो जाएगा। इसको मैं अपने नोट्स के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। इसके सिर्फ पॉइंट्स आप लोगों को आज बताऊंगा। अधिकार नंबर 6, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन किया गया है। कहता है, संविधान के जनक यानी कि पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। इसके अंतर्गत न्यायालय कई विशेष आदेश जारी करते हैं जिन्हें रिट कहते हैं, जो निम्न प्रकार के हैं। फिर से एक लाइन रिपीट करूंगा। इसके अंतर्गत न्यायालय कई विशेष आदेश जारी करते हैं जिन्हें रिट कहते हैं। जिन्हें रिट यानी कि न्यायालय खुद से नियम और कानून को लागू करने की बात कह सकता है। तो वो रिट इस प्रकार होते हैं। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा, परमादेश। तीसरा, प्रतिषेध। चौथा, अधिकार परीक्षा। पांचवा, उत्प्रेषण। और छठा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 पॉइंट्स हैं। मैं हल्के में बता रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि इसका एक 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने लगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जब मैं अपने नोट्स में से क्वेश्चन नंबर की सीरीज स्टार्ट करूँगा तो ये क्वेश्चन जरूर होगा। तो आप बने रहें और देखते रहें। और मैंने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 के बोले थे, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। उसकी वीडियो देखिए, वो पहला चैप्टर आप लोगों का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और उसको उन्हीं 10 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन पेपर में आने की 100% की गारंटी देता हूँ मैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहिए। जय हिंद, जय भारत।